हम इस समय बूढ़पुर गांव में हैं और बहुत दर्दनाक कहानियां यहाँ पर हैं। हमारे साथ इस वक्त इसी गांव के प्रगतिशील किसान हैं, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चौधरी सुधीर जी। चौधरी साहब, बहुत विकट हालात हैं जो हम देख रहे हैं गांव के। कोई चलते चलते गिर जा रहा है, कोई खाना खाते हुए पीछे गिर जा रहा है, कोई बैंक में पैसे निकालने जा रहा है तो गिर जा रहा है। 15 दिन में 12 लोगों को हार्ट अटैक हो गया। विकलांगता अभिशाप बन चुकी गांव में। हड्डियों की बीमारियां 30-30 साल के जवान लड़कों को ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं, हिप्स ट्रांसप्लांट कराने पड़ रहे हैं, घुटने ट्रांसप्लांट कराने पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है ये आपके गांव में? एक्चुअल में हमारा गांव तो बहुत ही संपन्न था और हमारे इस गांव से आईएएस से लेके जजेस से लेकर डॉक्टर्स से लेकर और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स रहे, इंजीनियर्स रहे, जजेस रहे, दुर्भाग्य ये है पिछले 15-20 सालों से हमारे गांव पे शासन प्रशासन और राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं रहा। केवल उन्होंने इस गांव को केवल एक वोट का माध्यम मान लिया गया और वोट लेने के बाद में कभी पलट के यहाँ कभी किसी समस्या पर नहीं ध्यान दिया गया। गांव की जो शुगर फैक्ट्री लगी थी, ये शुगर फैक्ट्री जिस वक्त लगी थी तो लोगों को इलाके को ये था कि इससे समृद्धि आएगी। वो तो आई, लेकिन साथ साथ मौत का परवाना भी लेके आ गई। अभी यहाँ का सारा गंदा पानी सारा इस नाले में आता है और ये नाला हमारे गांव से होकर गुजरता है और उसमें की जो गंदगी है और उसका जो वाटर लेवल के जो थ्रू जो अंदर जा रहा पानी, उसकी वजह से विकलांगता, कैंसर का परमानेंट पेशेंट हमारे गाँव में मिलेगा। और ये पिछले 12-15 दिनों में जो ये हुआ, ये तो अब इससे तो हर घर जो है दहशत में जी रहा है कि आने वाला टाइम कैसे रहेगा, यहाँ रहें या न रहे या यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाए। स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी नहीं, हमारे यहाँ गांव में अस्पताल है लेकिन फार्मासिस्ट आता है केवल। आज तक कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर का यहाँ बैठने का परमानेंट काम नहीं हुआ। उसी तरीके से टंकी बन गई लेकिन उसका आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। उसी तरीके से पशुओं का जो अस्पताल है, पशुओं का अस्पताल बन गया लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ, उसमें कोई डॉक्टर नहीं आता, उसमें कोई दवाई नहीं आता। तो चारों तरफ से भयावह स्थिति है और इसके लिए मैं एक तरीके से अगर मानूं तो हमारे जनप्रतिनिधि भी बहुत बड़ी हद तक जिम्मेदार है, चूंकि वो आके कभी इन चीज़ों पे, समस्याओं पे ध्यान ना देते ना सुनते। दिल्ली बहुत नज़दीक है यहाँ से और बागपत के बारे में तो मशहूर है कि वो प्रधानमंत्री बनाता है, तब ये हालात हैं गाँव के। निश्चित रूप से इस पूरे इलाके ने इस देश को प्रधानमंत्री देने का काम किया। कभी सपने में ये सोचा नहीं था कि चौधरी चरण सिंह जो डायरेक्ट किसानों से, उनके खेतों से जुड़े हुए थे, कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ये राजनीतिक भी दिखे बैकग्राउंड में, इसीलिए राजनीतिक नेतृत्व जो है पूर्णतः इस मामले में फेल है। उनका जो ध्यान होना चाहिए था गांव के विकास को लेकर, गांव की स्वास्थ्य को लेकर, गांव की शिक्षा को लेकर, गांव की चिकित्सा को लेकर, उस तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं। केवल आते हैं, वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं। उसका मूल कारण हमारी भी अज्ञानता है। इसमें मैं अपना भी दोष मानता हूँ। हम लोग हर बार वोट दे देते हैं, भावनाओं में बह के चौधरी चरण सिंह जी के समर्पण में वोट दे देते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि चुना जाता है फिर वो चुनने के बाद में इस गांव के साथ तो दगा ही दगा करता है। ये कहा जाता है चौधरी साहब सपने में आते हैं चुनाव के पहले यहाँ, तो आप सपनों में जब चौधरी साहब आते हैं तो इलेक्शन का एजेंडा सेट हो जाता है और फिर बात आई गई हो जाती है। नहीं, इलेक्शन चौधरी साहब के प्रति तो हमारा गांव शुरू से समर्पित है और रहेगा। उस व्यक्तित्व के तो कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ये आने वाले नेताओं को देखना पड़ेगा जो उनके नाम पर राजनीति तो कर रहे, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में तो जाने का काम कर रहे, लेकिन गांव की जो मूल समस्या है उनकी तरफ उनका भी कोई ध्यान नहीं है। उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, पार्टी हित के लिए भी, लोगों के स्वास्थ्य और लोगों की शिक्षा रोजगार के लिए भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। जब तक वे ध्यान नहीं देंगे ये स्थिति दिन पे दिन विकट होती जाएंगी और लोग यहाँ से शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार जिला प्रशासन और हमारे राजनेता माने जाएंगे। क्या नाम है आपका? सर मोहित कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 25। कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, अभी तो कोई बीमारी नहीं। अच्छा, ठीक है। आप घर में कोई बीमार है? ना, घर में भी कोई नहीं है। स्प्रे करके आए खेत में? खेत में। अच्छा, ईख में? जी। कोई नेता आया क्या गांव में पिछले 2-4 महीने के भीतर, या आपके गांव में 15 दिन में कुछ? नहीं, नेता कोई नहीं आया अभी पिछले 2-4 महीने का, कई सालों से नहीं आता कोई भी होने के बाद। एक बार आते हैं जब टाइम आता है,
वोट के लिए आते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं आता। क्या हमारे यहाँ की जल निकासी का भी है जी, जो ज़्यादातर जो जोहर थे उन पर तो कब्जे होगी, और कब्जों के लिए कोई भी शासन प्रशासन कभी कोई प्रयास नहीं करता। ये हमारा विद्यालय है यहाँ, इस विद्यालय के सामने चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है उसका कोई भी ध्यान नहीं देता। ये तालाब की हालत भी खराब है। ये सब तालाब की ये जिसकी सफाई बताई जा रही है, जिसकी सफाई करती है सरकार के कागजों में। ये शॉट दिखाओ जरा सा यहाँ से। देखिए तालाब है बूढ़पुर गांव का, काला पानी है एकदम इसमें। और इधर से आओ, देखो वहां से आएगा पूरा शॉट।